वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अच्छा, रिवर्स स्वीप आए। हेलो हेलो, हाँ कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। यही वकारियंस की बात करनी थी मुझे। बहुत हाँ जी, करें वकारियंस की बहुत बात। बुरा लगा जब उसने ये कहा, ऐसी बातें हाँ, की। वकारियंस से ये एक्सपेक्टेड वेरी ही था। ये इसका वेरी रिकॉर्ड बहुत गंदा है वैसे डिसअपॉइंटिंग, ही। हाँ, क्योंकि स्पोर्ट्समैन से आपको एक्सपेक्टेशन होती है कि लोगों को करीब लाने की बात करेंगे। जैसे आप पिछले आई थिंक फ्यू मंथ्स अगो इंडिया का वो जेवेलियन थ्रोवर था नीरज चोपड़ा, जिसने जेवलिन, हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ। ओलंपिक गोल्ड जीता। उसने बहुत वेरी नाइस हार्टनिंग मैसेज भेजी थी ट्विटर पे, क्योंकि उसको कुछ कंट्रोवर्सी उसकी हुई थी कि उसने कुछ एक्सचेंज किया था पाकिस्तानी जेविलियन के थ्रोवर के साथ, कुछ जेविलियन एक्सचेंज की थी। और अच्छा। इंडिया में बहुत उस पर कंट्रोवर्सी हुई थी, जैसे ना वो पागल होते हैं कि क्या पाकिस्तानी वो ही। उसने बहुत अच्छी मैसेज भेजी थी कि हम आपस में दोस्त है वगैरह वगैरह। तो वैसे बिहेव करना चाहिए इनको। हाँ, एग्जैक्टली लेकिन वैसे ही करना चाहिए फिर। हाँ, स्पोर्ट्समैन को क्योंकि हम मैं बचपन से फॉलो करता आया हूँ पाकिस्तानी को। ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स था। कभी ये सोचा भी नहीं है कि रिलीजन किसका क्या है। मैं पर्सनली आई हैव ऑलवेज बीन इरिलीजियस, लेकिन मेरी पाकिस्तान हमेशा बहुत फेवरेट टीम रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रांड ऑफ क्रिकेट दे प्ले। लेकिन फिर ऐसी बातें सुन के बहुत डिसअपॉइंट इंसान हो जाता है, हाँ, एग्जैक्टली। क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं करता है कि फिर इतना एक डार्क साइड भी होगा इसका। मगर ये है ना कि ये बुढ़े होते जा रहे हैं, जैसे जैसे अभी मिस्टर वर्जीनिया कह रहे थे, जैसे तो बुढ़े होते जा रहे हैं, इनकी अक्ल टखनों में जाती जा रही है और ये ज्यादा से ज्यादा रिलीजियस होते जा रहे हैं। और और इस और इसने ये भी कहा था ना कुछ कि एवरी लाइफ मैटर्स, वो कुछ आप अभी बात कर रहे थे। हाँ, इसने इवन के वो क्विंटन ना डिकॉक ने जो कहा कि वो नहीं करेगा नील डाउन ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए, तो इसने कहा कि नहीं, नॉट ओनली ब्लैक लाइव्स मैटर, ऑल लाइव्स मैटर। तो ये बात ये है कि कितनी बेवकूफ बात है ये ग्रॉस जनरलाइजेशन होती है ना कि एक हम्म, मसले को एक्सेप्ट जब बंदा नहीं करना चाहता तो वो क्या करता है, उसको जनरलाइज कर देता है। हाँ, तो ये इसको पहले पहले समझ होनी हाँ, चाहिए ना कि ये हम क्यों हाँ, कर रहे हैं। अगर उसको ये हाँ। समझ होती कि हम ये क्यों कर रहे हैं, तब ये ऐसी बात नहीं करता। अब देखें, दुनिया घूमे हुए हैं, इनका एक्सपोजर हमसे हम्म, बहुत ज्यादा है। तो अगर इनको ये बेसिक ह्यूमन राइट्स का आज तक समझ नहीं आई तो आई एम सॉरी हम्म, कि बहुत ही घटिया। फिर हम्म, तो इनका इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी का भी पता लगता है कि फारग है। हाँ, ऐसे वसीम ही पता अकरम को आप चलता है। दूसरी तरफ देख रहे हैं, वसीम अकरम कभी भी कोई उसने ऐसी बात नहीं की। नहीं, वो नहीं करता, उसका वो नहीं, नहीं करता, और ही वो नहीं इज ऐसे रियली, सोचता। मतलब हाँ, ही इज रियली जो है ना। अब जैसे अभी पिछले दिनों क्या हो गया, मोहम्मद शामी को जब इंडिया में बैकलैश आया तो सबसे पहले हम मोहम्मद शामी के हक में बोलने वाला कौन थे जी? गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर। हम्म, ठीक है, सौरभ गंगुली, द्रविड़, सब बोलने लगे, धोनी। तो मैं कहूंगा कि एटलीस्ट इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो उनका एक्सपोजर पाकिस्तानी प्लेयर से बहुत अच्छा है। और वकार यूनुस तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट मुझे लगी है इस बात से। हाँ, मगर इंडिया में भी है हाँ, ऐसे लोग जैसे सहवाग हम्म, जैसे, हाँ, उनकी भी टेंडेंसी बिल्कुल। होती है ऐसी बातें करने की। हम्म, सहवाग, तो गौतम गंभीर। तो और सहवाग ने भी अभी कुछ की थी बात, मेरे ज़हन से निकल गई। सहवाग ने क्या बात की थी? उसने भी कोई इस तरह की बात की है पिछले दिनों। कुछ उसने बोला आई था। डोंट रिमेम्बर। बस यही कहना था। और आपने स्टीव पिंकर को आप जानते हैं? स्टीव पिंकर या थिंकर, क्या? पिंकर वो राइटर है एक। नाम सुना हुआ है मैंने, मगर हाँ, उसकी एक किताब थी एनलाइटनमेंट नाउ। अच्छा, मैंने नाम सुना हुआ है किताब का भी। तो आई हम्म, वाज वंडरिंग, उसकी एक नई किताब आई है, उसका हम्म, नाम है, वो बहुत हम्म, अच्छा, ये रैशनलिस्ट थिंकर है, बहुत अच्छी किताबें लिखता है। यू शुड चेक हिम आउट, स्टीव पिंकर। उसकी जो किताब है ये एनलाइटनमेंट नाउ, हम्म, बिल गेट्स ने कहा था कि दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड। अच्छा, तो चलें। इट्स अ वेरी नाइस बुक, इट्स उसकी एक नई बुक आई है, रैशनैलिटी, व्हाट इट इज, व्हाई इट सीम्स स्केयर्स, व्हाई इट मैटर्स। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आई वाज जस्ट वंडरिंग कि आपको मत पता होगी तो आपसे मैं रिव्यूज ले लूं।
हाँ मैंने नहीं, मुझे नहीं पता, सॉरी, हाँ मैं जरूर देखता। आप भी चलें देखना, आप पढ़िए, चेकआउट करना मुझे भी इसको, बताइएगा अगर अच्छी स्टीव बुक हुई बुकर तो को। चलें मैं टाइम निकालूं शायद पढ़ने के जी, लिए, आई डोंट नो राइट। ओके ठीक है, ओके, चलें सर, थैंक यू, ओके चल ओके। बाय। क्या जो क्विंटन डिकॉक के साथ जो बात हुई थी उसमें जो एक शो है फखरे आलम होस्ट कर रहे हैं, उसमें वसीम अकरम है और वकार यूनुस है। वकार यूनुस ने वही बात की जो आपने बात वही की। उसने नहीं कहा नहीं 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 अच्छा, ठहर नहीं, जाओ ना आज यार, मैं एक मुझे सेकंड। इसमें ये आपने मुझे स्टोइक मुझे को ना वकार रगड़ दिया नहीं नहीं, वकार एक यूनुस मिनट, को। अच्छा मुझे इसका जवाब आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, फिर मुझे इसका जवाब देने का मौका दीजिएगा, आप कर चले लें कंप्लीट। आप जवाब दे दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि उसने फखरे आलम ने उसको समझाने की कोशिश की, और हमारी ऑडियंस भी हमसे डिसएग्री करती है, आपकी फेवर में ज्यादा है वो, बिकॉज आई थिंक इट्स अ मार्क ऑफ अ शैलो पॉइंट। लेकिन जब ये इस तरह का पॉइंट, आई अंडरस्टैंड कि आप वकार यूनुस वाला पॉइंट आपका नहीं है, आई टोटली एग्री विद यू। आप ये नहीं कहते, आपका वो पॉइंट नहीं है कि ऑल लाइफ मैटर्स। तो वो जी उसने वकार यूनुस से छुटता ही वही बात की कि ऑल लाइफ मैटर्स। भाई हाँ वो ये वही बात हो गई कि अगर आपको कहे कि बच्चों का रेप नहीं होना चाहिए, तो आप आगे से कहें मर्दों का भी रेप नहीं होना चाहिए। ओ भाई ठीक है, हमें पता है, ये तो कहने जो व्हेन वी नैरो इट डाउन टू अ पर्टिकुलर टॉपिक, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन होती है उस इशू की, वेग आइडेंटिफिकेशन नहीं होती। ये यानी ऐसे है कि अगर हम कोई कानून बनाने की कोशिश कर रहे हो कि जी फ्रॉड बहुत हो रहा है, तो आप कहते हैं कि दुनिया में इंसाफ होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ दुनिया में हर जगह, ओ भाई कैसे होगा इंसाफ? तो उसमें हम नैरो डाउन कर रहे हैं। वसीम अकरम ने भी वही लॉजिक बताई कि क्विंटन डिकॉक ने जो किया वो गलत किया, बिकॉज ऑफ अपार्टाइड हिस्ट्री जो है। और आपको इसमें कोई, इट डजंट हर्ट एनीवन कि अगर आप एक, ये सोशल स्टांस है, ये पॉलिटिकल स्टांस नहीं है, ये एक सोशल स्टांस है। सो एनीवे, मैंने वो आपका दूसरा क्लिप नहीं देखा जो आपने मुझे भेजा था, वो माइकल वॉन का था शायद, बट एनीवे जी आप उसका हाँ जी, बता दें। बस मैं क्विकली जवाब दे दूं, ज्यादा अभी ऑब्वियसली बात करने का नहीं, लेकिन पहली बात आपने खुद ही क्लैरिफाई कर दिया कि आपने मुझे सेम सफ में खड़ा नहीं किया वकार यूनुस वाली, मैंने वही जवाब देना था कि मेरा पॉइंट उसके वाला नहीं था। और दूसरी बात मैं बस यही कहूंगा कि मैंने आपको वो जो माइकल वॉन वाला जो किया था, माइकल वॉन मेरे से माइकल वॉन और मेरा वो एक ही पॉइंट है, आप जरूर वो देखिएगा। वो भी यही कह रहा है कि बोर्ड जो है दे कैन रिक्वेस्ट इंडिविजुअल प्लेयर्स, लेकिन ऐसे फोर्स करना स्पेशली 3 मैच के 3 घंटे पहले, तो वो आप जरूर देखिएगा, फिर हम कर लेंगे इसके बारे में। बाकी मेरा पॉइंट वो वही था कि आप उनको रिक्वेस्ट करें, जिसने करना है वो कर ले, जिसने नहीं करना ना करे। इसका ये मतलब नहीं कि पूरी टीम ऑपोजिट साइड पे या पूरी टीम, तो अगेन बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मेरा पॉइंट वही है कि पर्सनल चॉइस और ये इस तरह की चीज, पॉलिटिकल व्यू जो है वो किसी के डाउन द थ्रोट फोर्स नहीं किया जा सकता। चले चलें स्टोइक, ठीक है, थैंक यू, ठीक है, ओके, थैंक ओके ओके। अच्छा, कल मैंने हारिस के चैनल पर भी ये बात की थी, मगर मैं जरूर दोबारा यहाँ पे करूंगा कि साउथ अफ्रीका की एक बड़ी खराब हिस्ट्री है। साउथ अफ्रीका वो मुल्क था जिधर स्लेवरी बहुत देर से खत्म हुई, जिधर अफ्रीकन को वोट डालने की इजाजत नहीं दी, जहाँ पे एक अफ्रीकन जो है एक वाइट से शादी नहीं कर सकते थे, जहाँ पे अगर वो स्पोर्ट्स देखने जाते थे तो उन्हें जंगलों के पीछे बंद करके दिखाई जाती थी। वहां पे अपार्थाइड 1990s तक चलता रहा कि अलग-अलग होटल होते थे, व्हाइट्स के होटल के अंदर ब्लैक्स नहीं जा सकते थे, जिन्होंने नेल्सन मंडेला को विदाउट एनी रीजन, मतलब वो सिर्फ एक्टिविस्ट था, उसने वो कत्ल नहीं किए थे, कितने सालों के लिए जेल में डाला हुआ था, और कितने और लोगों को उन्होंने डाला हुआ था, और पूरी दुनिया में रेसिज्म की मिसाल जो था वो साउथ अफ्रीका था। और अब उनके आज जब आईसीसी ने इस बात की जो है वो ली, और उन्होंने मुल्कों से ये कहा कि आप अपने प्लेयर्स को कहें कि वो एक घुटने पे आए रेसिज्म के खिलाफ, तो सारी दुनिया ने उसके ऊपर क्या कहा, एग्री किया और सबने किया। मगर अब अगर क्विंटन डिकॉक ने कहा कि जी मैं नहीं करूंगा, तो चले अगर पाकिस्तान का कोई प्लेयर ना करता या क्विंटन डिकॉक की टांग में राड होता और गर्दन में सरिया ना होता, ठीक है, टांग में राड होता और गर्दन में सरिया ना होता, तो वो घुटने पे ना भी जाता, पाकिस्तानी प्लेयर्स की तरह यूं कर लेता, तो सब मान लेते। मगर प्रॉब्लम यह है कि साउथ अफ्रीका की जो हिस्ट्री है, अगर फर्ज करें क्विंटन डिकॉक को साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड इस बात की इजाजत दे देता कि तुम ना घुटने पे जाओ, हम तुम्हें नहीं जाने दे, तुम्हारी आजादी है, तुम ना करो, मुझे बताएं जो बाकी के 11 घुटने पे जा रहे थे उनका भी यही साबित हो जाना था कि वो भी नहीं गए और उनको भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, बल्कि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर सारी दुनिया का सवाल आ जाना था कि हाँ जी, इसका मतलब है कि आप में अभी भी ऐसे लोग बाकी। तो फिर क्या होना था, साउथ अफ्रीका की पॉलिटिकल गवर्नमेंट, साउथ अफ्रीका का ह्यूमैनिटेरियन स्टेटस,
सब कुछ दाव पे लग जाना था। इस पे एक डेविल्स एडवोकेट मुझे बनने दें। इस पे एक काउंटर पॉइंट ये है कि फर्ज करें अगर एक ये पूरी दुनिया में इंस्टेड ऑफ लिबरल वैल्यूज के अलावा, जो कि बड़ा मुश्किल है, ऐसा नहीं होना था, ऐसा 150 सालों में नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, एक आर्गुमेंट है, दो साइड्स ऑफ द कॉइन है। एक प्रो लाइफ वो अपने आप को कहते हैं, जो अबॉर्शन के खिलाफ है, वो कहते हैं वी आर प्रो लाइफ। सुनने में इट साउंड्स लाइक अ बेटर एंड मोर ह्यूमैनिटेरियन पोजीशन कि मैं तो जिंदगी को सपोर्ट करता हूं। तो फर्ज करें एक ऐसी पोजीशन मूवमेंट उठती है कि सारे एक डायरेक्टिव चलता है प्रो लाइफ का, एक जैसे बीएलएम है उस तरह प्रो लाइफ का, जस्ट थिंक अलोंग द सेम लाइंस कि प्रो लाइफ का स्लोगन जो है वो बड़ा पॉपुलर हो जाता है। और आपका बोर्ड जो है और आईसीसी, जैसे आईसीसी का डायरेक्टिव था कि सारे कंट्रीज जो है बीएलएम के लिए एक नी लें, घुटना टेकें। सो वो एक डायरेक्टिव आया आईसीसी की तरफ से कि ये एक आपके पास ऑप्शन है, इफ यू वांट टू डू इट और नॉट। तो कुछ उसमें से आपके जैसे मेरे जैसे प्लेयर हों, वो कहे भाई हम तो प्रो चॉइस हैं। तो वहां पे अगेन आई डोंट, मैं समझता हूँ कि दोनों इनको कंपेयर इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि एक तो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट, क्विंटन डिकॉक खुद कह रहा है कि मैं रेसिज्म के खिलाफ हूँ। या तो आप कह देना कि नहीं मैं रेसिज्म, प्रो रेसिज्म, मैं अपार्टाइड, जो अपार्टाइड पोजीशन थी मैं प्रो अपार्टाइड हूँ कि काले जो हैं स्याफाम लोग हैं वो हमसे कम है। तो देन ओके, देन यू कैन से कि डिवाइड, ओपिनियन इज डिवाइडेड, वन इज इवल द अदर वन इज गुड, व्हाटएवर। अब आप यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं हूं प्रो, मैं रेसिज्म के खिलाफ, लेकिन घोड़ा नहीं मैंने लेना। क्यों नहीं लेना? बस नहीं लेना, मैंने मेरी मर्जी, मैंने नहीं लेना। लेकिन लॉजिक ये है कि वो लॉजिक, इसी लॉजिक को अप्लाई करके वो कल को अगर आपको अपनी राइट विंग आइडियोलॉजी आपके ऊपर रखें कि घुटना टेकें, या तब आप उसको कैसे काउंटर करेंगे? सर देखें, अब हम एक और सिनेरियो इमेजिन करते हैं। एक प्रेग्नेंट औरत एक बस में खड़ी है और बस में उसे कोई भी जगह नहीं देता बैठने की। गलत होगा या ठीक होगा? मेरे ख्याल से तो सही होगा, लेकिन आप गलत इसको, हर बंदे की पर्सनल जो होती है, बल्कि नहीं गलत ही होगा क्योंकि नहीं मतलब कानून तो ये कह ही रहा कि आपको ऊपर लाजमी है कि आप उसे जगह दें। नहीं, लेकिन कहते हैं सर, कहते हैं जो जितने चले हम उन कंट्रीज का ले लेते हैं ना जिधर कानून नहीं ये कहता। हाँ चले, ठीक है। वेस्ट में वैसे कानून तो नहीं कह रहा, कानून तो ये नहीं कह रहा कि आप करें, सही है। कानून तो ये नहीं कह रहा कि आप ये करें और आप नहीं करते। और फर्ज करें वही औरत, गाड़ी को बड़ा कोई झटका लगता है, कोई एक्सीडेंट होता है और वो गिर जाती है और उसका बच्चा जाया हो जाता है, तो फिर क्या हम उस कानून को जस्टिफाई कर सकेंगे जो कहता है कि आप ऐसा ना करें? नहीं, क्योंकि मसला यहाँ पे इसको एंगल दूसरे से देखना पड़ेगा। यहाँ पे साउथ अफ्रीका उसे फोर्स नहीं कर रहा, साउथ अफ्रीका डैमेज कंट्रोल कर रहा है, आग को फैलने से रोक रहा है। ये बेसिकली ये फायर कंट्रोल है जो वो कर रहे हैं। ये लोग, सेल्फिश बात है ये कि ये सोचना कि साउथ अफ्रीका उस पर पाबंदी नहीं लगा सकता, क्योंकि वो फायर कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि उनके मुल्क में ये आग पहले भी लग चुकी है और दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। अब उसको कोई गलत कहे या ना कहे, प्रॉब्लम ये है कि उनके पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा कि वो कैसे देख रहे हैं। और एक बात है कि एक बंदा बार बार ड्रंक ड्राइविंग कर रहा है, ठीक है, तो दुनिया उसका लाइसेंस ले लेती है। फिर ये ड्रंक ड्राइविंग वाला केस है साउथ अफ्रीका के साथ। हर बंदे का राइट है कि अगर वो 18 साल से ऊपर है, वो ड्राइविंग करना जानता है, वो ड्राइविंग कर सकता है, ठीक है। मगर साउथ अफ्रीका वो कंट्री है जो कि ड्रंक ड्राइविंग करता है, इसलिए उनके लाइसेंस मनसूख हो जाते हैं, उनके पास चॉइस नहीं होती, दुनिया को ये करना पड़ता है। हाँ, मगर अगर फर्ज करेंगे कोई ऐसी वाकई सिचुएशन आ जाए जिसके अंदर कोई गलत बात के लिए लोग खड़े होने शुरू हो जाएं, जैसे कि हाँ जी हम प्रो लाइफ हैं और हम प्रो लाइफ जो है मशहूर हो गया है और एक कंट्री प्रो लाइफ को एक्सेप्ट कर रहा है और आप जो हैं वो प्रो अबॉर्शन है और आप कहते हैं कि हम नहीं प्रो लाइफ के लिए घुटना टेकेंगे, तो क्या वो बात गलत होगी या ठीक होगी? नहीं, मसला ये है कि हाँ ना, तो ये प्रॉब्लम अब यही है ना कि हम इस बात पे फैसला ही नहीं कर रहे कि कानून क्या मान रहा है, हम इस बात पे फैसला कर रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। कानून को जरा 2 मिनट के लिए साइड पे रख देना, हम तो कानून की बात नहीं कर रहे। मुल्क का कानून अगर गलत है तो क्या वो मॉरली करेक्ट हो जाता है? नहीं। हाँ, तो इधर बात मॉरल
पॉलिटिकली करेक्ट होने की है। यहाँ पे मुल्क के कानून की बात नहीं है, मुल्क तो बहुत से गलत कानून बनाते हैं, चाइना भी बनाता है। मॉरल नहीं, लेकिन गालिब मॉरल करेक्शन जो है, मोरालिटी तो सब्जेक्टिव है ना, तो यही तो वो आर्गुमेंट वो देते हैं जो फॉर एग्जांपल उनके लिए प्रो चॉइस होना वो यार मैं मॉरली मेरा ख्याल है गलत है। प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट नहीं कर पाया, मगर मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने दें, मैं अभी आपको बताता हूँ कि मेन मसला क्या है। चाइना ने कानून बना दिया कि मुसलमान मस्जिदों में नमाजें नहीं पढ़ सकते, ठीक है, और बहुत से राइट विंगर इस बात से एग्री करते हैं। राइट विंगर्स की ना एक बीमारी है कि ये हमेशा कानून के पीछे छुपना चाहते हैं। फ्रीडम है, मैं इसलिए मेरी गन मुझे रखने की इजाजत है, ठीक है। फ्रीडम यानी अमेरिका की सेकंड अमेंडमेंट जो है वो तब रास्ते में आ जाती है जब गन लॉज की बारी आती है, वो कभी भी रास्ते में नहीं आती जब अबॉर्शन लॉज की बारी आती है। तो ये जो राइट विंगर्स है ना, ये हमेशा पिक एंड चूज करते हैं और इनको पता है कि किस जगह पे छुपना है। और ये भी बात ऐसा है, क्विंटन डिकॉक बेशक कह रहा है कि मैं जो हूं वो नहीं हूं, मैं रेसिस्ट नहीं हूं, मगर प्रॉब्लम यह है कि अगर वो रेसिस्ट नहीं है ना, तो वो एक घुटना नीचे करना उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर घुटने में सरिया नहीं डला हुआ तो। सिंपल सी बात है ना। इससे ये रिजिडिटी जहां भी आपको नजर आएगी ना, वो मिलेगी आपको राइट विंग से ही जाके। अब आ जाते हैं दूसरी बात की तरफ कि मॉरल और मॉरल करेक्टनेस क्या है और कानून क्या है। कानून गलत बन सकते हैं, जैसे कि आप और मैं एक चीज के खिलाफ खड़े हैं, पाकिस्तान में ब्लास्फेमी का कानून है और मैं भी खड़ा हूं उसके सामने और आप भी खड़े हैं, गैर कानूनी है मेरा और आपका खड़ा होना उस ब्लास्फेमी के कानून के खिलाफ, मगर हमारी मॉरल वैल्यूज हमें उसके खिलाफ लेके जाती हैं। और हमारी मॉरल वैल्यू किस चीज पे ऊपर बेस है? हमारी मॉरल वैल्यू जो है ह्यूमन एम्पैथी, ह्यूमन लॉजिक, ह्यूमन जो है ना बेनिफिट और ह्यूमन बेटरमेंट के ऊपर बेस है। और अगर हम यही चीज जो है वेलबींग वाली क्विंटन डिकॉक के केस में लगाएं, तो हमें फिर क्विंटन डिकॉक के अगेंस्ट ही खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि क्विंटन डिकॉक ये कह सकता है कि मेरा फ्रीडम है और साउथ अफ्रीका जो है वो मुझे फोर्स कर रहा है, मगर आईसीसी मुझे फोर्स नहीं कर रही, क्योंकि आईसीसी तो फोर्स कर ही नहीं सकती ना, कंट्री तो फोर्स कर सकता है ना, कंट्री ने कर दिया फोर्स पे, क्योंकि कंट्री को पता है कि वो फायर कंट्रोल कर रहा है। अगर ये काम हो गया तो कल और भी होंगे, और उनके ऊपर पहले ही थू थू होती है कि तुम दुनिया का आखिरी मुल्क थे जिन्होंने जो है वो स्याफाम लोगों को जो है वो राइट्स दिए। प्रो लाइफ उनके वाले भी पास तो वेलबींग, प्रो लाइफ भी तो कहते हैं वेलबींग है, हाँ, ह्यूमन वेलबींग है। हाँ, वो भी यही कहते हैं कि वो ह्यूमन वेलबींग है, मगर प्रॉब्लम ये है कि हमें भी पता है कि वो वेलबींग की जब बात करते हैं तो वो सिर्फ एक ऐसे बच्चे को दुनिया में लाना चाहते हैं जो शायद आके कुछ भी ना कंट्रीब्यूट कर सके, जो शायद पहले साल में ही मर जाए, और उसके लिए आप एक ऐसी लड़की की जिंदगी तबाह करते हैं जो कि बेचारी बहुत कुछ कर सकती थी अपनी जिंदगी में। तो मेरे ख्याल में अगर मेरे हम ख्याल से अबॉर्शन इसका का जी मेरे जी सर, ख्याल से इसका एक ये भी जवाब हो सकता है कि जो प्रो लाइफ है, प्रो चॉइस है, ऑब्वियसली देयर इज अ क्लियर डिसएग्रीमेंट ऑन दैट। मेरा नहीं ख्याल कि ऑन अ सोशल पोजीशन लाइक दिस ये एग्रीड अपॉन पोजीशन है कि रेसिज्म नहीं होना चाहिए, अदर देन जो नियो नाजीज है उनके अलावा। जब इसकी बात होती है, क्विंटन डिकॉक की बात होती है, दुनिया के किसी प्लेयर को उठाते हैं बात, वो कहता है मैं रेसिज्म के खिलाफ हूं, देन यू हैव नो रीजन लेफ्ट नॉट टू टेक द नी। यू कैन डिसएग्री, आप डिसएग्री कर सकते हैं कि भाई पॉलिटिक्स का इसमें नहीं होना चाहिए, ये वगैरह, मैं फ्रीडम के पीछे है, बट इसमें आपको इन अ सिचुएशन लाइक दिस व्हेन पीपल आर डाइंग यू हैव टू टेक अ पोजीशन। ये एक सोशल इशू है, ये एक डिबेट नहीं है, दिस इज नॉट अ डिबेट, दिस इज एन एग्रीड अपॉन पोजीशन कि हम रेसिज्म के खिलाफ हैं। स्पेशली जो आपने इन केस ऑफ क्विंटन डिकॉक, आपकी कंट्री की एक हिस्ट्री है। ये वैसे है कि अगर आपको किसी जर्मन से पूछा जाए, जर्मन फुटबॉल टीम से पूछा जाए कि भाई यहूदी जो हैं, यहूदियों के खिलाफ जो गलत काम हुआ, उनको चेम्बरों में डाला गया, गैस चेम्बरों में, उसके लिए हम उसको कमेमोरेट कर रहे हैं इस मैच में, हम सीने पे हाथ रख रहे हैं। एक गोरा उसमें से कहता है मैंने नहीं रखना। वो कहता है भाई मेरी मर्जी, इतना पुराना 70 साल पहले हो गया, बहानेबाजी है ना, 70 साल पहले हो गया, अब तो बात खत्म हो गई, वो खत्म हो गए नाज़ीज़, हम तो उनकी सपोर्ट ही नहीं करते, तो मैंने इसलिए नहीं रखना। ये कोई जवाज़ नहीं है नॉट टू ऑनर और कमेमोरेट, स्पेशली कमिंग फ्रॉम अ कंट्री। इससे यही अंदेशा मिलता है कि वो बंदा सिंपैथाइजर है नाज़ीज़ का। सो ये एक एग्रीड अपॉन पोजीशन, इसलिए मुझे नहीं पता कि क्यों लोग उसमें ज्यादा फंस जाते हैं, कि ये इसको एक फजूल के, ये फिलॉसफी की यही बातें होती हैं जो अननेसेसरी आर्गुमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं कि भाई फ्रीडम फिर किधर गई। भाई एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव, इसमें फ्रीडम की क्या, आपके आपके घरों में घुस के लोगों ने निकाल दिया, आपको घरों से बाहर निकाल दिया।
ये ऐसे एक स्लिपरी स्लोप का आर्गुमेंट बना देते कि आज हमने अगर ये कर दिया तो कल को ये हो जाएगा, परसों वो हो जाएगा। नहीं होता वो। Anyway, let's अगर तो get- घुटना नीचे करने से क्विंटन डी कॉक का कोई फंडामेंटल राइट जो है वो खतरे में आता होता तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि वो ऐसा ना करे, मगर जब कोई भी नहीं आता तो फिर एक स्टबर्ननेस वाली बात ही है। आई वुड लव टू सी द इंडियन प्लेयर्स टेकिंग द नी अगेंस्ट कास्टिज्म। ये बड़ा अच्छा point है। ये बड़ा अच्छा point। चलें अब इसमें भी फटाका दुकान वाला। हाँ जी जी हारिस करें। इसमें भी ये बड़ा, मैंने पहले भी इनकी पॉइंट देखा था, बड़ा अच्छा पॉइंट है कि वाकई टुनीस अमेरिका के अंदर जो स्याह फार्म है उसके ऊपर तो कह देंगे कि हाँ भाई अमेरिका में देखो जी स्याह फार्म, क्योंकि खुद भी गोरों की नस्बत तो टुनीस भी काले ही है ना एक लिहाज से, तो उधर तो वो अमेरिका की बुराई देखने में कहेंगे हाँ भाई ये है वो है। कास्टिज्म की दफा उनसे पूछेंगे ना तो बहुत सारे बहानेबाजियां मारने लग जाएंगे। टुनीस आई एम टॉकिंग अबाउट, जो विराट कोहली वगैरह जैसे लोग हैं वो तो कह देंगे कि हाँ भाई दैट्स व्हाई आई लाइक विराट कोहली अ लॉट, कि ये सॉफ्ट कल्चर के जो लोग हैं ये इन्फ्लुएंसर्स हैं। असल इन्फ्लुएंसर जो होते हैं वो आपके सेलिब्रिटीज होते हैं, वो इस तरह की सॉफ्ट कल्चर की ह्यूमैनिटेरियन लिबरल वैल्यूज चाहे बाहर से लाते हैं अंदर से लाते हैं जहां से भी लाते हैं वो लाते हैं और वो आपके मुआशरे को सुधारते हैं। तो पीपल लाइक विराट कोहली तो कर लेंगे, फिर उसके ऊपर लोग ये टुन्नी पड़ जाएंगे, जैसे अभी वो पटाखे के ऊपर बात हुई तो सारे पड़ गए उसके पीछे। So that would be very interesting to see, and I think in 5 years time maybe it will happen in India, लेकिन इंडिया जिस डायरेक्शन में जा रहा है I don't know कि ऐसा भी खैर होगा या नहीं होगा। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।